जाने का अधिकार अष्ट मंत्रियों में राजमंत्री सुमंत्र आपको है केवल। इसलिए जाहु सुमंत्र जगावहु जाई और कीजिए काज रजाए पाई। आप जाकर के महाराज को जगाए और फिर जैसी महाराज आज्ञा दे उनकी आज्ञा का पालन हम सब मिलकर के करें। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं यहीं पर। ठीक है, आप प्रतीक्षारत रहे, मैं महलों की ओर जा रहा हूँ। देख रहा हूँ आखिर कारण क्या है कि महाराज जागे क्यों नहीं। आज तक जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। महाराज अपने समय पर जाग जाया करते थे, नित्य पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन आज तो अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव होना है, फिर भी महाराज नहीं जागे। चलो भवनों की ओर चला जाए। यही सोच करके पूरा मंत्रिमंडल परेशान है कि सूर्योदय हो गए हैं लेकिन राजा जागे नहीं। पहली बार हुआ है। अब चूंकि महलों के अंदर केवल सुमंत्र जी को अधिकार है जाने का, अब जब सुमंत्र जी महलों के अंदर गए तो डरावना लग रहा है, मानो यहां भूत प्रेत रहते हों। अब मंत्री सुमंत्र चूंकि पुराने हैं तो समझ गए कि अब इसमें कोई रानी की ही चाल है। गई ये सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावनो जाति तिराही। महाराज, मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, मंत्री सुमंत प्रणाम कर रहा है। महारानी प्रणाम। महारानी, महाराज उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? और आज महाराज की एक कैसी स्थिति है, क्या कारण है महारानी? मंत्री सुमंत। महारानी, आप कह रहे महाराज को क्या हो गया? महारानी, कुछ नहीं हुआ महाराज को। जाओ और मेरे बेटे राम को बुला के मेरे पास लाओ। जो आज्ञा। सुमंत्र जी ने कुछ पूछा नहीं, सीधे राम जी की ओर चल पड़े। विधि ना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, चढ़ चढ़ के प्रिय राम लखन सिया पद को जाते हैं। विधि ना तेरे लेखी किसी के समझ न आते हैं, जन जन के दुखे हरने वाले अश्रु बहाते हैं। ओ सुमंत्र ही आपत्ति देखा, आदर कीनो पिता समूलेखा। पिता तुल, मंत्री जी को प्रणाम। राजकुमार राम। कहिए मंत्री जी, हमारे पास तक आने का क्या कारण है? राजकुमार राम, तुम्हारे पास आने का एक विशेष कारण है। मैं बहुत ही विशेष कारण से तुम्हारे समीप आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है। तुम्हारी मझली माता कैकेयी ने तुम्हें कोप भवन में बुलाया है। चलिए आओ। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, सहम पर उलख सिंह नहीं, मनहु वृद्धे गजराज। पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। मैया, आज पिताजी बोल नहीं रहे, कारण क्या है मैया? मेरे पिता पिताजी, पिताजी उठिए। पिताजी, आपको क्या हो गया? मेरे पिता हुए हैं बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त।
मेरे पिता मेरे पिता हुए हैं बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया। आज पिताजी कुछ बोल नहीं रहे, कारण क्या है भैया? इनको है क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में आज मैया कोहराम क्यों हुआ? इनको है क्या हुआ, सारा मुझ पे सारा मुझ पे लगेगा तो, सारा मुझ पे लगेगा तो, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया। बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। मैया आज पिताजी को क्या हो गया है? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मुरझाया या किसी रोग ने ये घेरा है, तबीयत ज्यादा घबराई है, मुझसे कुछ रात हुआ जो मेरे पिता ने क्या मुझसे मुझ को मात तात दुख कारण, हे माता मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो मैया। और आप हैं श्री सिल्लू महाराज, आपकी ओर से 21 मुद्राएं और रामलीला कमेटी ग्राम मथुरा कमेटी की ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। बेटा राम, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे जो थाती रूप पर रखे थे। मैंने इनसे वही वरदान मांग लिए, तभी से ऐसे पड़े हैं। मैया उन दोनों वरदानों में क्या मांगा है? राम, पहली वरदान में मैंने अपने बेटा भरत के लिए
इस अयोध्या का राज मांग लिया। और दूसरे में मैया क्या और- मेरे लिए कुछ नहीं मांगा? राम, ऐसा हो सकता है कि मैं भरत के लिए राज मांगू, तुम्हारे लिए कुछ ना मांगू? दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बहुत सुंदर मांगा है मैया, परंतु इस छोटी सी बात के लिए मेरे पिताजी इतने दुखी हैं। नहीं मैया, मैया थोड़ी बात में, मैया थोड़ी बात में पिता ही दुख भारी, थोड़ी बात में मैया थोड़ी बात में। मैया थोड़ी बात में, मैया थोड़ी बात में कहीं दुख भारी, थोड़ी बात में मैया थोड़ी बात में। सुनु जननी सोई सुतवार भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। मैया ओ मैया, ओ मैया थोड़ी बात में, मैया थोड़ी बात में कहीं दुख भारी, थोड़ी बात में मैया थोड़ी बात में। कनागे मातो पितु तो सानिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मैया हो मैया, हो मैया थोड़ी बात में, मैया थोड़ी बात में कहीं दुख भारी, थोड़ी बात में। मैया हम तो स्वयं विचारा करते थे कि थोड़ा सा समय वनों में जाकर दें। मैया हम वन जाने के लिए तैयार हैं, जा रहा हूँ। बेटा राम, जाओ और अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ, अवश्य मैया। क्योंकि जो समय तुम्हारे राज तिलक का था वही समय तुम्हारे बन जाने का है। जाओ। ये राम जी का बड़प्पन है। अपनी केकई मैया को देखिए, जननी शब्द का प्रयोग किया। जननी माने होता है जन्म देने वाली माँ। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मातु बचन अनुरागी। ऐसे भगवान श्री राम माँ केकई से मिलने के बाद बड़ी माँ कौशल्या जी के पास में गए। सदा चिरजीव मेरे धनुषर धरैया, मैया हो मैया जय गंगा मैया। चुके चुके जीवे मेरे लक्ष्मण रमैया, मैया हो मैया जय गंगा मैया, जय गंगा मैया।
पुत्र राम, बड़ा ही शुभ दिन आने वाला है, क्योंकि कल प्रातः होते ही तुम राजा बनने के लिए जा रहे हो। पुत्र राम, सुंदर सुंदर फल रखे हैं, फलों को ग्रहण करो और मेरे समीप बैठो, क्योंकि कल तुम राजा बन जाओगे, तुम्हें समय नहीं मिलेगा अपनी मैया से मिलने का। हे लाल, जब तक तुमको मैं देखती नहीं हूं, मानो मेरे हृदय के पुष्प नहीं खिलते हैं। हजारी रंग फूले हो, हजारी रंग फूले, गुलाबी रंग फूल, मन की बगिया का हो, माँ की बगिया का, हाँ माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल, माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल। हजारी रंग फूल हो, गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल हो, गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया, माँ की बगिया, माँ की बगिया कलाल ये हजारी रंग फूल, माँ की बगिया कलाल ये हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया का हो, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल, माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महा, राजा बनेगा, राजा बनेगा महा, ओ राजा बन के मत जइयो मोहे भूल, राजा बन के मत जइयो मोहे भूल, माँ की बगिया का ओ, माँ की बगिया का, हाँ माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल, माँ की बगिया। हजारी रंग फूल हो, गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल हो, गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया, माँ की बगिया, माँ की बगिया कलाल ये हजारी रंग फूल, माँ की बगिया कलाल ये हजारी रंग फूल। पुत्र राम, कल प्रातः होते ही तुम राजा बन जाओगे, मानो समय को पता ही नहीं चला। एक वो समय था जब इस आंगन में तुम मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखे थे, और आज ये समय आने वाला है पुत्र राम कि तुम राजा बनने के लिए जा रहे हो। और जब वो समय था, मैं किस प्रकार से सुख का अनुभूति करती थी, सुनो राम। हो मेरी उंगली पकड़ के चला, हो मेरी उंगली पकड़ के चला, और ममता के आंचल में पला, लाल तू मेरा लाल, लाल तू मेरा लाल, तू मेरा लाल है, तू मेरा लाल है, तू मेरा लाल है। तेरी उंगली
पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ तू मेरी माँ, माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। और पुत्र राम हो बन के मेरा साया तू मुझको थाम ले, उठ के रब से पहले तू मेरा नाम ले। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। हो मेरी खुशी तेरी खुशी, मेरा गम मेरे लिए हंस के तू लेना 100 जन्म। तू मेरा लाल, तू मेरा लाल, तू मेरा लाल है, तू मेरा लाल है, तू मेरा लाडला। पुत्र राम, मैं तुम्हारे इस मुखमंडल को आज देख रही हूँ, मानो अपनी माँ से आज कुछ कहना चाहते हो परंतु कह नहीं पा रहे हो। कहो क्या बात है पुत्र राम। अवश्य मैया। मैया मुझे पिताजी ने अब इस अयोध्या का राज्य नहीं, मुझे तो वन का राज्य दिया है। ये क्या कह रहे हो राम। हाँ माता, मैं वन के लिए जा रहा हूँ, पिताजी ने आज्ञा प्रदान कर दिया है, आपसे आज्ञा लेने आया हूँ मैया। हे पुत्र राम, आप भी आज्ञा प्रदान करें। हे लाल, तुम अपनी मैया को छोड़कर जा रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब तक तुम्हारी मैया तुमको देख न ले मानो उसका दिन नहीं होता, उसके लिए सूर्य उदय नहीं होता। हे राम, अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारी इस मैया का क्या होगा। मेरे लाल, क्या होगा तुम्हारी मैया का। जिस समय भगवान श्री राम बड़ी मां कौशल्या जी के कक्ष में पहुंचे तो उसी समय सीता जी को यह समाचार मिला कि हमारे प्रभु वन की ओर जा रहे हैं। तो माता सीता सबसे पहले अपने सास के पास में आई और उन्होंने एक निवेदन रखा। समाचार तही समय सुनी, सीए उठी अकुलाई, जाय सासुपद कमल सिरे, बंदी बैठो सिर नाई। मैं ये क्या सुन रही हूँ, मेरे स्वामी बन जा रहे हैं, न जाने मुझे क्या कहेंगे, घर में रखेंगे या अपने साथ ले चलेंगे। चालन चाहत जीवन सुमन हो पुत्री, मेरे पास आई हो, मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ तो मानो ये प्रतीत हो रहा है कि तुम अपनी मैया से कुछ कहना चाहती हो, परंतु लोक लज्जा के कारण तुम कुछ कह नहीं पा रही हो। बेटी पुत्री, अपनी
लज्जा को दूर कर कर कहो अपनी मैया से क्या कहना चाहती हो। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। यदि माता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माने तो सलपति से वरदान ले लिया दो चुनकर। पहला वर भरत राज का है, दूसरा वर गावन का माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, मुझको शिक्षा दे दो माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं, मुझको क्या आज्ञा है माता। हे पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? तुम महलों में रहने वाली एक सुंदर राजकुमारी हो, वन में किस प्रकार से तुम रह पाओगी? हे विधाता, ये क्या हो रहा है? पुत्र राम, पुत्री सीता को समझाओ, वो तुम्हारे साथ वन जाने की हट कर रही है। यही समझदारी है माता जी। हाँ, चूंकि अब मैया के सामने गाना बेकार हो जाएगा। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जीवन कुछ गुनहु। हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा को सुनो, मन में कुछ और ना समझ लेना। तुम यहीं रहो, सास ससुर की सेवा करो, यही सबसे बड़ा उत्तम धर्म है सीते। और देखिए, हमारी अपनी कमेटी रामलीला कमेटी ग्राम मथुरा आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। तुम बन ना जाओ सीते, तुम यहीं अयोध्या में रहो। तुम तो महलों में बने हुए चित्रों को देख कर डर जाती हो। भला बन के कष्टों को तुम कैसे सह पाओगी सीते? ओ जनक की लली महलों में पली, करीलों में कब काली कोयल पली। करीलों में कब काली कोयल पली।
कब काली कोयल बनी, खरीद होगी कब काली कोयल बनी। हे सीते, इसलिए तुम बन ना जाओ, यहीं अयोध्या में रहो सीते। जब समय बोलने का हो तो बिन बोले होते काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तब रह सकती है लाज नहीं। इसलिए स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। देख रहा हूँ सीता हट कर रही है। ठीक है सीते, सोच का परित्याग करो, वन चलने की तैयारी करो। देखिए यही पत्नी का धर्म होता है। अब ये समाचार राम जी के प्रिय भाई लक्ष्मण जी ने सुना, वो भी राम जी के पास आ गए। समाचार जब लक्ष्मण पाई, व्याकुल विलखी बदन उठी धाए। मैं यह क्या सुन रहा हूं? मेरे भैया राम वन जा रहे हैं, परंतु उनको तो आज राजा बनना था और अचानक